रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी अचानक रेस्टोरेंट की लाइट चली गई। लाइट आने पर पता चलता है कि इस लेडी का हाथ चोरी हो गया है। पुलिस आती है तो उसे 4 लोगों पे शक जाता है। वो 4 लोग एक साथ खाना खा रहे थे। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो अपना सूप पी रहा था। दूसरा वाला आदमी बोलता है, सर मुझे एक कॉल करनी थी इसलिए मैं बाहर गया था क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तीसरा आदमी बोलता है, मैं वॉशरूम गया था और मैं अभी अभी वापस आया हूँ। और चौथा वाला आदमी बोलता है, मैं तो चुपचाप बैठकर आलू के पकौड़े खा रहा था। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। ये है लाइट जाने से पहले की सीसीटीवी फुटेज और ये है लाइट आने के बाद की सीसीटीवी फुटेज। दोनों फुटेज देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि चोर कौन है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप समझे? अच्छे से देखे और मुझे आप कौन सा कमेंट करके बताए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, लाइट जाने से पहले ये सूप का बाउल आधा था, लेकिन लाइट आने के बाद ये सूप का बाउल फुल हो गया। तो इसका मतलब इसने हाथ को चुरा कर सूप में छुपाया। क्या आपने भी यही सोचा था? मुझे लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया खजाने की तलाश में असली नकली दुनिया में पहुंच जाती हैं। यहाँ पर कुछ चीजें असली हैं और कुछ चीजें नकली। रिया के आसपास बहुत भूत है। रिया तो इस असली नकली दुनिया में आ चुकी है, लेकिन अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी? वो इधर उधर ढूंढती है। थोड़ा आगे जाने पर प्रिया के सामने 3 भूत आते हैं, लेकिन इन 3 भूत में से एक भूत नकली है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इन 3 भूत में कौन सा भूत नकली है? ए, बी या सी? अच्छे से देखिए, मुझे आप कौन सा कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोई भी भूत का रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन इस सी वाले भूत का रिफ्लेक्शन है। जबकि भूत का रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब यही नकली भूत है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। प्रिया हमेशा अपने पति पर शक करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति किसी दूसरे लड़की के साथ चक्कर में है। एक दिन वो अपने पति का पीछा करती है। उसका पति एक बार में जाता है और एक लड़की से मिलता है, लेकिन प्रिया उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाती है। कुछ देर बाद उसका पति बाहर निकलता है तो प्रिया छुप जाती है और उस लड़की का बाहर निकलने का वेट करती है। पर वहाँ से 3 लड़कियाँ बाहर आती हैं। तो क्या आप इन तीनों लड़कियों को देख के बता सकते हो प्रिया के पति के साथ कौन सी लड़की बैठी थी? ध्यान से देखिए और आंसर जानने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रिया के हस्बैंड के साथ ये बी वाली लड़की बैठी हुई थी, क्योंकि अगर आप इसका बो और इसके इयररिंग्स देखेंगे तो ये सेम उस लड़की जैसी हैं जो प्रिया के हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कुत्ता दीवार कूदकर ऐना की बेटी को काटता है। कुत्ता ऐना के किसी पड़ोसी का था, इसलिए ऐना अपने पड़ोसियों से पूछताछ करने जाती है। ऐना पहले पड़ोसी के घर गई तो पहली पड़ोसी ने कहा, मेरा कुत्ता शांत है और वो किसी को नहीं काटता है। ऐना दूसरे पड़ोसी के घर जाती है और उनसे उनके कुत्ते के बारे में पूछती है। तो दूसरी पड़ोसी कहता है, हमारे पास कोई कुत्ता नहीं है। तो ऐना तीसरी पड़ोसी के घर जाती है और उनसे उनके कुत्ते के बारे में पूछती है। तीसरी पड़ोसन कहती है, मेरा कुत्ता बहुत छोटा है, वो दीवार नहीं कूद सकता है और वो बहुत शांत है। इन 3 पड़ोसियों में से एक पड़ोसी झूठ बोल रहा है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कौन सा पड़ोसी झूठ बोल रहा है? पहला, दूसरा या तीसरा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये तीसरी वाली पड़ोसन झूठ बोल रही है क्योंकि ये बोल रही थी कि इसका कुत्ता शांत है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसने दीवार पर क्या किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रात को एक स्कूल और एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है, लेकिन उस शहर में सिर्फ एक ही फायर ब्रिगेड है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, आपको बताना है फायर ब्रिगेड पहले किसकी आग बुझाएगी, स्कूल की या हॉस्पिटल की? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फायर ब्रिगेड पहले हॉस्पिटल की आग बुझाएगी क्योंकि स्कूल में रात को कोई होता नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर और पेशेंट हर समय होते हैं। ये है आखिरी रिडल। इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आप बताओगे मुझे। है तो ये काफी इजी रिडल, फिर भी काफी सारे लोग यहाँ पर फंसते हैं। मान लीजिए एक डाकू ने आपके मम्मी पापा को रेल के पटरी पे बांधा है और दूसरी साइड आपके बेस्ट फ्रेंड को बांधा है। ट्रेन काफी स्पीड से आ रही है।
आप लेवर खींच के किसी एक को बचा सकते हो, तो क्या आप बताओगे आप किससे बचाओगे? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी मज़ेदार रिडल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।